तो आज मैं आपको ले जा रहा हूँ कोल्हापुर के पास के प्राचीन मंदिरों में से एक मार्लेश्वर का शिव मंदिर। तो चलिए चलते हैं। तो सुबह में हमने ये जर्नी 11 बजे स्टार्ट की थी कोल्हापुर से, आप देख सकते हो, क्योंकि मैं भी यहाँ मेरे होम टाउन में ही हूँ, तो इसलिए हमने सोचा कि आज नज़दीक कहीं घूमने चलते हैं। तो चलिए चलते हैं मार्लेश्वर के लिए। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। तो मैं डायरेक्ट अभी कहाँ पे आ गया हूँ ये आपको बताता हूँ मैं, लेकिन आपको थंबनेल पर से पता ही चल गया कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, हम कहाँ पे गए हैं। तो ये बीच में से ही व्लॉग मैं कर रहा हूँ क्योंकि अचानक प्लान हुआ, क्योंकि मानसून चल रहा है और बहुत दिन हम कहाँ गए नहीं थे केदारनाथ से, जब से आए तब से। तो अभी हम आए कहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इस टूर मतलब छोटी सी राइड है हमारी, मानसून राइड चल रही है। तो बताता हूँ मैं कहाँ पे आए और किसके साथ आया हूँ मैं। तो इस गाड़ी पर से आपको पता चल गया होगा कि ये गाड़ी किसकी है। ये देखिए कौन है हमारे साथ आज के राइडर। बड़े दिनों बाद हम बाहर निकले जब से केदारनाथ से आए तब से। तो अभी आप सामने देख रहे हो मेरे, ये है अम्बा घाट, जो महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट में आता है, सबसे बड़ा घाट। पता नहीं ये सबसे बड़ा है क्या, लेकिन आप देख सकते हो। तो व्लॉग मैं घर से स्टार्ट करने वाला था, लेकिन हुआ क्या कि मुझको डालना था पौंडीचेरी का व्लॉग, इसलिए मैंने घर से स्टार्ट नहीं किया। तो डायरेक्ट बीच में से छोटे छोटे क्लिप करते आ रहा था। तो यहाँ पे रुके हुए हैं अभी थोड़ी देर, थोड़ा एक पहला स्टॉप लिया है हमने। बहुत ही पैर दुख रहे थे क्योंकि बहुत दिन हुए गाड़ी पे कहीं पे ट्रैवलिंग नहीं किया, राइड नहीं की, तो इसलिए पैर दुख रहे थे। तो बाकी आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं जो मैं अभी डाल रहा हूँ। अभी तो पौंडीचेरी की अपनी सीरीज चलेगी थोड़े दिन, उसके बाद फिर ऋषिकेश के आएंगे, फिर केदारनाथ के आएंगे। लेकिन आज भाई साहब जो यहाँ पे नज़ारे बन रहे हैं, आप सामने देखिए क्या ही नज़ारे बन रहे हैं। यह हमारे भाई साहब फोटोग्राफी कर रहे हैं, आजकल इनको भी बहुत चढ़ गया है फोटोग्राफी का। भाई साहब क्या नज़ारे हुए हैं यहाँ पे घाट में, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप उधर से जब आओगे आप कोल्हापुर के तरफ से, तो आपको राइट लेना है। राइट से आप देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मार्लेश्वर का, तो आप यहाँ से जा सकते हो। यहाँ से 15 किलोमीटर दिखाता है और आगे जाकर आपको फिर से 16 किलोमीटर दिखाएगा। तो यहाँ से आप समझ लीजिए 20 किलोमीटर पकड़ के चलिए यहाँ से। चला, तो हम अभी मार्लेश्वर के रूट पे लग चुके हैं। यहाँ से 28 किलोमीटर से 20 किलोमीटर है यहाँ से, जो मेन हाईवे है, हाईवे ही बोलता हूँ मैं इसको। तो यहाँ से अभी हमारी ऑफ राइडिंग स्टार्ट हो गई है। ये रोड देखिए, बहुत ही खतरनाक रोड है ये। हमारे राइडर तेजस दादा, अगर मैं चलाने बैठा तो बहुत ही जल्दी हम पहुँच जाएंगे, इसलिए मैं चलाने नहीं बैठता कभी। आगे बारिश देखिए, बहुत बारिश आगे दिख ही नहीं रहा सीधे से। जब हम लास्ट टाइम यहाँ पे आए थे, तब आई थिंक हम अप्रैल में आए थे, अप्रैल मार्च में थे। हाँ, पौंडीचेरी के बाद में आए थे, पौंडीचेरी जाके आए हम, फिर आए थे। तब कोविड की वजह से पुलिस लोग थे वहाँ पे, बहुत सारे गाँव वाले थे, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं था उधर मार्लेश्वर के मंदिर पास। तो अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं। और लास्ट टाइम ऐसा है कि जो रोड है, जो वहाँ से आप अंदर के लिए टर्न लेते हो, वो जो रोड स्टार्ट होता है ना, वो खत्म ही नहीं होता रोड। लास्ट टाइम भी ऐसी हुआ कि रोड ही खत्म नहीं हो रहा था। अभी भी क्या पता कि जल्दी ख़त्म होता है कि नहीं, क्योंकि तब गर्मी थी। अभी तो मानसून स्टार्ट है, देखते हैं क्या होता है, पता नहीं। अभी से मेरे आइस दुखने चालू हुए। और हमारे राइडर का एक्सपीरियंस कुछ हम आपको बाद में बताएंगे, हमारे राइडर का एक्सपीरियंस कैसा होता है पहुंचने के बाद। लेकिन तब तक आप बारिश का मज़ा लीजिए। तो अभी हम आए ओझरे गांव में आए। तो
यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर रह जाता है रास्ता, 16 किलोमीटर सॉरी। तो अभी भी रास्ते बहुत ही ख़राब है, यहाँ से आगे और भी ख़राब हो गए। और एक छोटी सी रिवर लगती है, आई थिंक रिवर ही होगी, पता नहीं इसका नाम क्या है। आपको पता होगा तो कमेंट में बता दीजिए अगर आप आए होगे तो इधर। बाकी मैं आपको डिटेल्स देता हूँ कि कोल्हापुर से कैसे आना है, कहाँ से आना है, और आपको कहाँ मतलब और किधर से आप आ सकते हो इधर। तो सेकंड ब्रेक हमारा चालू है। यहाँ पे सामने आप व्यूज़ देख सकते हो। फ़ोटो खींचने के लिए रुके हैं हम यहाँ पे, वहाँ पे गाड़ी। तो भाई साहब जो व्यूज़ है यहाँ के इतना अट्रैक्ट कर रहा है ना कि ऐसा मन नहीं भर रहा देख के। बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे दिख रहे हैं सामने। तो तब तक हम फ़ोटोशूट करते हैं, तब तक आप ये नज़ारे देखिए। जो कोकण साइड में जो घर होते हैं, मतलब आप देख सकते हो घर ऐसे पीछे, ये घर मुझको बहुत ही अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि यहाँ पे आके रहना चाहिए कुछ दिनों के लिए। जो उनके घर का जो स्ट्रक्चर है इतना अच्छा है क्या ही बताओ, बहुत ही अलग ही लगता है और बहुत अट्रैक्टिव लगता है मेरे को वो घर। सामने और एक साइड को और एक छोटी सी रिवर, वही रिवर इधर आई है। तो हम मार्लेश्वर में आ चुके हैं। मार्लेश्वर का मंदिर है जहाँ पे अभी तक मंदिर तक पहुँचे नहीं है। अभी गाड़ी पार्क करके हम चल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल है, आप देख सकते हैं सामने। अरे हमारे बाइक राइडर, तो कैसा था रास्ता? रास्ता बिल्कुल लद्दाख का प्रैक्टिस हो जाता है रास्ते पे ऑफ रोड के लिए। तो बहुत ही खतरनाक वाली ऑफ रोडिंग हो चुकी है हमारी। पैर में भाई भूख तो नहीं है, भूख तो नहीं लगी मेरे को, बाद में खाएंगे। तो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल है, खाम। अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया जा रहा है खाने का, भूख लगी है साहब को। तो यहाँ पे खाने का टाइम हो रहा है। तीसरे ज़्यादा को भूख लगी थी, लेकिन मैंने भी मन बना लिया खाने का, क्योंकि खाने में था झुमका भाकर स्पेशल, कोल्हापुर का स्पेशल है ये। इनका भी फेवरेट, मेरा भी फेवरेट। तो अभी फ़िलहाल खाते हैं, फिर जब चालू करेंगे हम, जो आई थिंक 500 सीढ़ियाँ कुछ तो है वो टेंपल के, वो चढ़ने जब स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। तब तक के लिए थोड़ा पेट पूजा करते, फिर मिलते हैं। तो जो मार्लेश्वर का टेंपल है, वो टेंपल शिव जी का टेंपल है। वहाँ पे एक गुफ़ा है, वो गुफ़ा में शिवलिंग मतलब पिंड है, इसलिए यहाँ के लोग उसको बहुत ही मानते हैं, मान्यता है बहुत यहाँ पे। और जो स्टेयर्स है, जो सीढ़ियाँ है, आई थिंक वो 500 है, लेकिन मैं बहुत इन्फॉर्मेशन निकाला उसके बारे में। तो एक यूट्यूबर बोल रहे हैं कि 300 है, 400 है, लेकिन ये भाई साहब काउंट कर रहे हैं, देखते हैं कितनी सीढ़ियाँ होती है। और मंदिर के बारे में जो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब ऊपर जाऊंगा मैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि उसका हिस्ट्री क्या है और बहुत सारी। तो सामने आप देख सकते हैं मार्लेश्वर का वाटरफॉल। अभी बहुत ज़्यादा हेवी फॉल होने की वजह से आई थिंक रोड बंद कर दिया है, यहाँ से रास्ता है नीचे जाने के लिए, लेकिन अभी बंद कर दिया है उन्होंने, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पानी आ रहा है सामने। आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पानी है सामने, नज़ारे भाई साहब। और यहाँ पे वो मंदिर है, शिवलिंग मंदिर है आगे, वहाँ से जाके आए हम आगे। तो वीडियो आपको दिखेगा कि अंदर मतलब किसका मंदिर है। तो ये सामने यहाँ पे शिव मतलब गुफा है आगे, मैं आपको दिखाता हूँ वो गुफा अंदर से कैसे दिखती है।
आगे तो जा नहीं सकते हम, तो यहाँ से अभी वापस जाएंगे आगे। तो यहाँ से अभी कहाँ जाना है देखेंगे। तो बहुत ही हेवी वाटरफॉल की वजह से आगे जाने तो नहीं देंगे, तो यहाँ से अभी निकलते हैं हम। देखते हैं आगे कहाँ जाना होता है, नज़दीक कुछ रहेगा तो उधर जाएंगे। ब्लॉग तो मैं ख़त्म नहीं कर रहा, अभी देखेंगे आगे कुछ मिलेगा तो उधर ही जाएंगे। तब तक के लिए तो ऐसे छोटे छोटे स्टॉल यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे पूरे लाइन में। जो मंदिर की लाइन स्टार्ट होती है, मतलब जो रास्ता स्टार्ट होता है और से लेके नीचे तक का छोटे छोटे स्टॉल ही है। यहाँ पे आप ले सकते हैं कुछ भी, जैसे कि हर वक्त हम जहाँ पे जाते हैं वहाँ पे हर जगह ऐसी चीज़ें होती ही है। तो इन भाई साहब ने लिया है मोबाइल का कवर लिया है, कि मेरे पास भी था एक तो लेना पड़ा। डिझाले पावसात हिंदी है, सॉरी भीग रहा है ना मोबाइल बारिश में भी। हमारे पब्लिक को समझ में नहीं आएगा फिर। अरे सॉरी भाई साहब ने बहुत ही दाढ़ी बढ़ा दी है, देवदास हो चुके हैं पूरे पूरे। अब भाई बारिश में फ़ोटो निकालने के लिए दाढ़ी बढ़ाना पड़ता है, अच्छा दिखता है। वो जो स्टेयर थे, जो सीढ़ियाँ थी, वो काउंट करने के लिए तो इनसे पूछते कितना काउंट किया आपने। भाई काउंट तो नहीं किया, बीच में भूल गया मैं। ये भी इसकी गलती है, इसमें मैं काउंट कर रहा था, बीच में इसने तोड़ दिया तो मैं भूल गया। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ऐसे काम होता है, एक काम दो तो काम आधे में छोड़ देते हैं हम लोग। तो पता नहीं कितने स्टेयर है, 500 तो लग ही रहे थे, लेकिन 500 ही लग ही रहे थे, नहीं भी थे, पता नहीं कितने थे। आपको पता होगा तो कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि जल्दी गए हम, लगे नीचे आ गए, जल्दी से नीचे आ गए, इसलिए इतना कुछ लगा नहीं। अगर यही मई में आते हैं, मतलब गर्मी के दिनों में आते, तो थोड़ा एनर्जी वेस्ट हो जाती है, लेकिन अभी कुछ लग रहा नहीं क्योंकि बारिश भी गिर रही है और उतनी एनर्जी वेस्ट भी नहीं होती। तो अगर आप विज़िट करना चाहते हो तो विज़िट कीजिए, सिर्फ वाटरफॉल बंद है, तो आप अंदर जो गुफा है वहाँ पे जा सकते हैं। हमारी बाबूराव लगी हुई है, बाबूराव लगा हुआ है हमारा गेंडा। चलो चलते हैं आगे। अरे रुको रुको, चलो। क्या देख रहा है? तो अभी देखते हैं आगे कहाँ पे जाना है। भाई बताया करो, हाँ बताया करो, वीडियो बना रहे हो तो बताया करो पहले। ऐसा है क्या? नहीं, अभी डायरेक्ट जाएंगे हम, फिर आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। अब तक नहीं बताऊंगा मैं, डायरेक्ट वहाँ जाके ये करेंगे, हम मज़े करेंगे। पीछे के टायर में हवा कम लग रही है मेरे को, ऐसा आवाज़ आ रहा है क्या? रुको 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 रुको। ये घाट का काम चल रहा है रोड का। हर साल यहाँ पे जो रोड होती है धंस जाती है नीचे, तो इस साल उन्होंने पूरा ही काम कर लिया है। इस साल बारिश भी कम हो गई है, गिरी नहीं उतनी बारिश, लेकिन ये घाट में जो बारिश होती है ना बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इनका काम चल रहा है अभी रोड का, आप देख सकते हो वहाँ पे। और यहाँ से ऊपर से लैंडस्लाइड हमेशा होती रहती है, लेकिन इस साल कुछ ऐसे खबर नहीं है कि ऊपर से लैंडस्लाइड हुई है। और फॉग में कुछ दिख ही नहीं रहा है। जुबान इधर उधर ये हो रही है पूरी, सामने से कुछ गाड़ी आ रही है, कुछ नहीं दिख रहा है।
फिर से हमारी ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। देखिए रास्ता, देखिए आप रास्ता। मैं तो भाई साहब क्या ही रास्ता है। अरे मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। नो नो आई डोंट लाइक थैंक यू। आड़ में जा। तो आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ, नीचे जाके दिखाता हूँ, दिखाता हूँ क्योंकि हमको भी पता नहीं जगह का नाम क्या है वो। मुन्नार नहीं है भाई साहब वो, तो हम मुन्नार में नहीं है, हम महाराष्ट्र में नहीं है। आप लोग कंटिन्यू चालो है अपना, तो अपने पब्लिक को कुछ भी मत बताइए। गोप्रो गंडेला ये लगता है ये 39 डायरेक्ट 46%। ये छोटा सा डैम है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा डैम है। तो डैम का नाम पता नहीं, मेरे को पता चलेगा तो मैं बता दूंगा आपको डैम का नाम क्या है। मनोली डैम नाम है इसका। मनोली होगा क्योंकि गाँव का नाम तो मनोली। हाँ पता नहीं रे, पता नहीं हमको, हम ऐसे घूम रहे आए थे। लास्ट टाइम जब आए थे तब इतना पानी नहीं था, लेकिन इस टाइम बहुत ही पानी है क्योंकि मानसून स्टार्ट हुआ है तब से बहुत ही पानी आ गया है। नीचे का वाटरफॉल भी स्टार्ट हो गया है। अभी वाटरफॉल को तो गर्दी मतलब भीड़ तो बहुत होगी, तो वहाँ पे चलते हैं। थोड़े थोड़े मराठी शब्द भी होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है। चलो, जब हम लास्ट टाइम इधर आए थे तब भीड़ तो कोई नहीं, मतलब कुछ ही नहीं थी, कोई लोग नहीं थे क्योंकि तब वाटरफॉल स्टार्ट नहीं था। क्योंकि जब डैम है सामने, आप डैम देख रहे हो, ये डैम का पानी नीचे आता है इसलिए वो वहाँ पे वाटरफॉल तैयार होता है। तो अभी नीचे बहुत ही भीड़ हो चुकी है भाई साहब, लेकिन चलते हैं नीचे, थोड़ा मज़े करते हैं नीचे जाके, पुलिस नहीं होगे तो। सामने आप देख सकते हैं लोग कहाँ से उतर रहे हैं, इतना अच्छा रास्ता हो के भी। तो ये जान पे खेलने के लोग काम करते हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे आपको दिखाता हूँ, सामने एक छोटा सा वाटरफॉल है। छोटा सा ही बहुत सारा पानी आ गया है इसमें भी। तब हम आए थे तब कुछ पानी नहीं था, लेकिन अब देखिए कितना बह रहा है, क्योंकि ऊपर डैम में का पानी जो रहता है वो नीचे आता है। लोग आगे तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। तो पीछे इतना अच्छा वाटरफॉल देख रहे हैं आप पीछे, और यहाँ पे देखिए सामने क्या है, क्या दोनों आपको। तो वाटरफॉल के यहाँ पे ये दारू बिरू ये सब आम बात है। तो इतने अच्छे सीन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए वर्थ इट तो है। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़े दारू की बाटलियाँ मिल जाएंगे, बाटलियाँ मतलब बियर के बॉटल मिल जाएंगे बहुत सारे। तो उस पर कुछ कर नहीं सकते हम, ताकि जो गाँव वाले उन्होंने रोकना, उनको ही रोकना पड़ेगा उन लोगों को। हम कुछ बोल के यहाँ पे अभी बहुत ही भीड़ हो चुकी है सामने वाटरफॉल। दादा यहाँ पे वाटरफॉल के वहाँ पे आए हम, डैम। चप्पल दे रहे हो और सामने डैम, नीचे लोग। भाई इतना खोल नहीं है ये, लेकिन मज़ा आ रहा है आप आके। चलो आगे चलते, पैर घिसल रहे हैं मेरे आप। डैम का पानी आ रहा है, उसमें थोड़ा स्विमिंग करेंगे, इसलिए कपड़े उतार दिए पूरे, थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। बहुत ठंड लग रही है, लेकिन पानी में जैसे जाएंगे वैसा ठंड पूरी चली जाएगी। तो अभी मज़ा आने वाले। और अपने कपड़े उतारते हुए इंग्लिश हिंदी। तो भाई साहब बहुत ही आगे मौसम देखिए कैसा हो रहा है, और हम यहाँ पे तैरने के मूड में थोड़ा ले रहे तो यहाँ पे हमारा ना तो हो गया, अभी निकलेंगे आगे। अभी तो घर के लिए ही जाएंगे,
तो यहाँ पे भीड़ तो हो रही है, देख सकते हैं आप आगे। और ये रील बना रहे थे साहब सामने। सीन देखिए अब आप। तो उस वाटरफॉल से हम आगे आ चुके हैं। तो हुआ ऐसे कि गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी और आगे जैसे हम वहाँ से निकले शाम को, तो हुआ ऐसे कि गाड़ी में का पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। तो वहाँ से फिर हम 4 किलोमीटर फिर ढकलते गाड़ी पीछे आए और फिर पेट्रोल भर के फिर आगे। तो आगे कुछ हम किया नहीं क्योंकि बहुत ही रात हो चुकी थी, शाम हो चुकी थी, कुछ दिखाई नहीं भी दे रहा था और बारिश भी बहुत पड़ रही थी, इसलिए व्लॉग भी नहीं किया और बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। और बहुत ही ठंड लग रही थी भाई साहब, क्या ही बताऊँ मैं। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे और तब तक के लिए कीप ट्रैवलिंग, कीप इंजॉइंग योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्द से।